जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगर आप 5 से 10 मिनट डेली समय निकाल सकते हैं तो आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज लेकर आए हैं। आज का करंट अफेयर है, यानी आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 मार्च को मनाया गया विश्व सामाजिक कार्य दिवस। विश्व सामाजिक कार्य दिवस यानी वर्ल्ड सोशल वर्क डे हर साल मार्च के तीसरे मंगलवार को दुनिया भर में मनाया जाता है, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान का जश्न मनाने और उनके कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिन है। इस दिवस का उद्देश्य कमज़ोर समुदायों की सहायता करना और सामाजिक न्याय के लिए समर्थन जुटाना है। मार्च महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डे है। तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, 13 मार्च को विश्व नींद दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो ये ओडिशा का गांव है कुसुनपुर। पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है, यही उड़ीसा है। 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। लोकसभा 21 सीट है, राज्यसभा 10 सीट है और विधानसभा में 147 सीट है। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम मोहन चरण जी हैं और गवर्नर यहाँ का हरि बाबू जी हैं। उड़ीसा से संबंधित और भी कुछ फैक्ट है। तो उड़ीसा ने उच्च शिक्षण संस्थान के लिए गर्मियों में पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में UDISE+ राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है, यानी USDIE+ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी भी की है। RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। भारत का पहली एंट्री ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह BO चिदम्बरनार पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। DRDO ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजिमेंट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भी भुवनेश्वर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो जसप्रीत बुमराह को किया है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के यूडविल एम्बेसडर बने हैं। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया है। पारादीप फास्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। हिंदी की वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को उनकी कीर्ति
जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, जिसके साथ ही अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब समेत 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को भी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कुछ और भी नए पुरस्कार मिले हैं। तो सबसे पहले है प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया है। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए हैं। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कृति के करंथ बनी है। हाल ही में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में ब्यूटिस बरगा भीमे नामक एक नई ज्वारीय मछली की खोज कहाँ की गई है? तो पश्चिम बंगाल में की गई है। IPS पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए DGP नियुक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में हुआ है। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की DSP बनी है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ है। हाल ही में विश्व टेक युवा पेशेवर बीमीए कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये महाराष्ट्र में किया गया है। ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 28 रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र के जालना में मनाया गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया है। म्यूजिकल रोड बना है मुंबई में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ATMA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये अरुण मामेन को नियुक्त किया है। अरुण मामेन को। हाल ही में सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो ये अमेरिका। भारतीय नौसेना ने अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है, जो गुआम स्थित एंडरसन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 मार्च 2026 को गौधाम योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है निराश्रित घुमंतु पशुओं गौवंश के संरक्षण और उनके लिए सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित करना है। यह योजना के तहत प्रदेश के हर विकास खंड में 10-10 गौधाम बनाने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये पाकिस्तान के थे।
हाल ही में हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को लगभग 300 मिलियन यूएसडी के लोन को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश। हाल ही में पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? पंचुदोल मेलन यात्रा उड़ीसा में आयोजित की गई है। ये आखिरी क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग को देना है। हाल ही में मतुआ धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।